वरुण जैन हूँ, प्रदेश महासचिव फेडरेशन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा। जी सर, आज क्या कुछ मामला था जिसको लेकर एडीसी मैडम से मिले? देखिए, पिछले कुछ समय से, पिछले 2-3 दिनों से जो आरटीओ ऑफिस की तानाशाही रवैया चला हुआ था, मनमानी चली हुई थी, किसी बात को सुना नहीं जा रहा था। छोटी सी बात पर भी बसों को इम्पाउंड किया जा रहा था, उठाया जा रहा था, सीज़ किया जा रहा था। जो बसें हमारी वर्कशॉप में ठीक होने के लिए जा रही हैं संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन, वहाँ से भी बसों को सीज़ किया गया। और कोई बात अगर हम करते हैं तो पुलिस को बुलाकर बसों को स्कूल में से भी उठाया जा रहा था। तो इस मामले को लेकर हमारे बीच में रोष था, और इस रोष को दिखाने के लिए प्राइवेट जो समस्त निजी स्कूल हैं उन्होंने 3 दिन की कॉल की थी। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे की स्कूलों को क्लोज रखा गया था। इसी रोष को दिखाने के लिए हम ज्ञापन यहाँ पर डीसी को देने के लिए आए थे, लेकिन उनके अब्सेंस में हमने एडीसी मैम को ज्ञापन दिया और सारी उनसे काफ़ी देर हमारी इस बात पर चर्चा हुई और काफ़ी उन्होंने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, और जो हमारी जायज़ बातें हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी बातों को इनको माना जाएगा और आप अप्रैल के एंड तक इन कमियों को पूरा कर लीजिए ताकि हम मई के स्टार्टिंग में इस अभियान को चला सकें। सर, 3 दिन के लिए स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया था। हाँ वैसे जी। तो छुट्टी के दिन भी स्कूल खोलते हो, लेकिन अब 3 दिन के लिए स्कूल बंद किए गए, क्या बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा? नहीं, पढ़ाई, जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा, हम भी बच्चों के लिए चिंतित हैं। और हम जो स्कूल चलाते हैं, हमारी चाइल्ड सेंटर पॉलिसी रहती है, बच्चों की सुरक्षा के लिए हम चिंतित है। अब आप बताएं कि हमारी बसों को प्रशासन ने उठा लिया और हमारे बार बार आग्रह करने के बावजूद भी कि हाँ, जो चालान राशि आपकी बनती है वो चालान राशि आप ले लीजिए और हमारी बसों को छोड़िए, क्योंकि मंडे से हमें बच्चों को पिक करना है। लेकिन प्रशासन ने हमारी बसों को छोड़ा नहीं। अब अगर बसें नहीं है मेरे पास तो मैं बच्चों को लेके कैसे आऊँगा? मजबूरी में हमने ये डिसीजन लिया। वरुण जी, अगर कमियां है तभी चालान कटा है, तभी इम्पाउंड हुई है, क्योंकि अगर अब प्रशासन का डंडा चला है तभी जाके आप लोगों को ये याद आया है। आपको मैं बता देता हूँ, परेशानी क्या है कि जो कमियां हैं, जो रूल कहते हैं, हम हमेशा रूल मानते हैं। आप रूल के तहत कार्रवाई करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप करें, बिल्कुल करें। लेकिन परेशानी क्या है, मैंने पहले भी कहा है कि तानाशाही तरीके से बसों को सीज़ किया जा रहा है। कल संडे का दिन था, बसें वर्कशॉप में ठीक होने के लिए गई हुई थी। आरटीओ ऑफिस से वहाँ पर अधिकारी पहुँचे और बसों को ये कह के वहाँ से सीज़ कर लिया गया कि इसका प्रेशर हॉर्न है। बसें वर्कशॉप में खड़ी हैं, वहाँ पर स्कूल संचालक पहुँचते हैं और उसका कार्रवाई का विरोध करते हैं तो वो पुलिस प्रशासन को बुलाकर बसों को उठा ले जाते हैं। आप बताइए कि एक प्रेशर हॉर्न के नाम पर जो कि वर्कशॉप में ठीक होने के लिए गई है, उसको उठा लेना ठीक था? सर, कौन से वर्कशॉप में ठीक होने गई थी? कहाँ था? सेक्टर 18 में जो बसों के अंदर थोड़ी कमी थी, उसके कैमरे में कोई कमी थी, उस कैमरे को ठीक किया जा रहा है। अब जो कैमरा है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, आज तक वो काम ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का नहीं पता लगता कि कब वो ख़राब हो जाए। अब क्या बता, आज तक मेरा बस में कैमरा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और जब चेकिंग आई और उसी वक्त उसमें कोई खराबी आ गई। अब संडे वाले दिन, कैमरा नहीं था, संडे वाले ना उस पर नाम लिखा हुआ था, संडे वाले दिन, अब नाम की अगर मैं बात करूं, आपने मेरे मीडिया कर्मी ने ये बात उठाई है, बस निकली है, नई बस परचेज की गई है स्कूल ने और वो बस आई है। उस नई बस का, अब नई बस आई है, आने के बाद ही सुनिए जनाब, पुरानी आरसी है, 7 साल पुरानी आरसी है, उस पर नाम नहीं लिखा हुआ, कैमरे कल लगवाने। जनाब, हम तो बोल रहे हैं जहाँ पर जो सही जेन्युइन कार्रवाई बनती है वो करें, हमने उससे कब आपत्ति है? हम उसकी तो आपत्ति है। पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको पहले ही दुरुस्त करके रखनी चाहिए, पॉलिसी तो शुरू किया जैसे मैडम ने बोला। अब मैं आपकी पॉलिसी की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ कैथल में 2 दिन बसों की पासिंग होती है, फिटनेस चेकिंग होती है, मंथ में ओनली 2 डेज, और हज़ारों बसें कैथल के अंदर हैं। और उस 2 दिन में जब बसें हमारी जाती हैं पासिंग के लिए, तो उस दौरान भी क्या होता है कि एमवी कई बार छुट्टी पर होता है, और अगर बस हमारी चेकिंग भी होती है, उसमें बाय चांस बस गई है फिटनेस के लिए, बस गई है चेकिंग के लिए, वहाँ पर जाकर उन्होंने कोई कमी निकाल दी
क्योंकि कई पैरामीटर हैं बस को चेक करने के, कोई कमी रह गई तो उन्होंने उस कमी को मार्क कर दिया और बोला कि दोबारा आपको उस बस को लेकर आना है। बिल्कुल लेके आएंगे हम उस बस को, उस कमी को दूर करके ही लेके आएंगे ना। अब उसको फिर प्रोसेस में महीना लग गया। इन बिटवीन अगर वो पासिंग की टूट गई तो वो टूट गई ना। अब हमने डीसी मैम, एडीसी मैम को यही बात बोली है कि हमारी पासिंग 5 हफ्ते में 5 दिन होनी चाहिए, रेगुलर पासिंग हमारी होनी चाहिए। अब प्रशासन की तरफ से सहयोग हमें मिलेगा तभी हम अपने कागजों को दुरुस्त करा पाएंगे। अब कोई कंडक्टर का सर्टिफिकेट है, अगर आज मैं कंडक्टर के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता हूं, उसको लगभग 1 मंथ लग जाता है आने में। और प्राइवेट सेक्टर है, कई बार प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जो स्टाफ की फ्लक्चुएशन भी होती है, स्टेबल नहीं होता। एक स्टाफ चला गया, दूसरा स्टाफ हमने अपॉइंट किया, उसकी कागजी कार्रवाई में भी थोड़ा टाइम लगता है। अब आप चाहते हैं कि कागजी कार्रवाई करने के लिए हम आपको समय न दें और आपकी बसों को पिक कर लिया जाए। क्या बसों को उठा लेके जाना क्या समाधान है? अगर उसमें कोई कमी है, उस कमी को दूर तो मेरे को करवाना ही पड़ेगा ना। आप जो जेन्युइन, मैं दोबारा आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहूँगा, बच्चों की सुरक्षा के लिए हम भी चिंतित हैं और हम भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन कहीं पर कोई कमी है उस कमी को दूर करने के लिए तो करें। जब पासिंग नहीं हो रही थी तब आवाज क्यों नहीं उठाई कि पासिंग नहीं हो रही हमारी स्कूल में? हमने आवाज उठाई है, लेकिन अब ये जो कनीना में हादसा हुआ उस वजह से थोड़ा हाईलाइट हो गया। आप ये बात, हमारे जो गिरीश चावला जी हैं, आरटीओ हैं, हमने ये बातें वहाँ पर भी रखी है कि हमारी बसों को एक तो स्पेशल टाइम देना चाहिए, अदर कमर्शियल व्हीकल के साथ हमें ना टाइम दिया जाए, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट हेडवाटर पर पासिंग हो रही है। डिस्ट्रिक्ट हेडवाटर के स्कूल तो भेज देते हैं, लेकिन कोई थोड़े रिमोट एरिया से बसेस आ रही हैं, उसको वापस जाके बच्चों को भी पिक करना है। कई बार बसें सुबह आती है 9 बजे, उनकी 2-2 बजे तक भी चेकिंग नहीं होती। हमने ये मुद्दे उचित प्लेटफॉर्म पे समय रहते उठाए गए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं की गई। ड्राइवर के पास ना वर्दी होती ना आई कार्ड होता। अरे रहने दे आई कार्ड। आपने आरोप लगाए हैं कि पैसे ले दे के जो पासिंग की जाती है वो किस बिहाफ पे? हमने कोई आरोप नहीं लगाया। पैसे ले दे के पासिंग क्यों करवाते हो? वीडियो है हमारे पास, आप लोग जनाब, हमने मैंने कोई आरोप लगाया? जो व्यवहारिक देखिए, जिसने आरोप लगाया आप उनसे बात कीजिए। मैं व्यवहारिक तथ्यात्मक बात करूंगा, अव्यवहारिक बिल्कुल नहीं करूंगा। जो लॉजिकली बात है वो मेरे से आप बात कीजिए, इन लॉजिकल बात को मैं नहीं कर सकता। ड्राइवर के पास ना वर्दी होती ना आई कार्ड होता, क्या इसके लिए चलान काटिए, हम फेवर में। सर, सीज किया जा रहा है बसों को। अब बस सीज करने से, अब मेरी बात को समझिएगा बंधुओं, इस ड्राइवर के पास वर्दी नहीं है, ड्राइवर के पास, मानता हूँ गलत है, 100% मानता हूँ गलत है। उसके पास नेम प्लेट नहीं लगी हुई, मैं मानता हूँ गलत है, गाड़ी पे नाम नहीं है। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, क्या ड्राइवर के वर्दी पहनने से बच्चों में रिस्क कौन सा बढ़ जाएगा? बच्चों पे बच्चे बैठने से गलत है, गलत है। मैं तो बोल रहा हूँ गलत है। 3 व्हीलर चला रखे हैं सर, ये सर करे उनको बाउंड, हमने कब मना करा बाउंड करने से? एसोसिएशन को काम होगा, प्राइवेट एसोसिएशन सर जनाब, हम तो आपको बोल रहे हैं, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं तो खुल्ला बोल रहा हूँ मैं आपको। जो बच्चे गलत हैं, जो बच्चे ठीक नहीं है, उसको कार्रवाई करे। लेकिन आपके साथ आए जनाब, एक बात को सुनिए, आप हर चीज को एक तराजू में नहीं तोल सकते। एक किसी ने मुक्का मार दिया, उसके लिए भी फांसी की सजा। एक किसी ने एडीसी मैडम के सामने सुना है, आपने ये भी बोला था कि किसी ने खून कर दिया, उसका भी क्या है कि फांसी। तो मेरे को बताइए, अगर आपकी बस के अंदर थोड़ी सी त्रिकुटी है, उसके लिए बस को उठा के लेके जाना कौन सा ठीक है? वो त्रुटि क्यों है? क्योंकि अब जब प्रशासन का डंडा हमेशा ठीक है हमारी त्रिकुटियां। मैं वही तो आपके माध्यम से बता रहा हूँ। अगर बस में ड्राइवर, एक बस में उसके अंदर लगा हुआ है, हॉर्न लगा हुआ है, और आप कह रहे हैं ये ज्यादा साउंड वाला है, और वो आरटीओ ऑफिस वाले इसको प्रूफ भी नहीं कर पा रहे कि ये ज्यादा साउंड वाला है। सिर्फ उसकी वजह से उसको बस को उठाया जा रहा है। आप बताइए क्या कार्रवाई ठीक है? बताइए वरुण जी, आपके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनको नोटिस मिला है, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में उनका नाम है,
तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से गलत तरीके से स्कूल चला देखिए, रहे मैं हैं? आपको बता रहा हूँ, जो चीजें गलत थी, गलत है और गलत रहेगी। आपके या मेरे कहने से वो गलत चीजें ना तो कल ठीक हुई हैं ना कल होंगी। आज का हमारा मुद्दा है बसों को लेकर, उसके बारे में सारी विस्तृत मैंने आपको जानकारी दी है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। मैं दोबारा आपके माध्यम से क्लियर कर देता हूँ, चाइल्ड सेंटर पॉलिसी हमारी रहती है, बच्चों की सुरक्षा को लेकर हम आप लोगों से ज़्यादा चिंतित थे, हैं और रहेंगे। लेकिन तानाशाही रवैये के खिलाफ हम ना तो झुके थे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। गलत कार्रवाई पे हमारी रोष है। रिकॉर्ड हो रही है, अगर भविष्य में कमी मिलती है तो क्या होगा? कार्रवाई करें सर, कार्रवाई करें। हमने कब मना करा? जो व्यवहारिक कार्रवाई बनती है वो करें।